रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअलनी वज़ीरम मिन अहली अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअह व अरिनल बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबह सुब्हानका ला इल्मा लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। पिछली दफ़ा हमने असहाबे कहफ़ का वाक़या तकरीबन निस्फ़ कर लिया था और हमने देखा था कि कुरान मजीद किस तरह हक़ की खातिर डटने वालों का एक बयान करता है कि चंद नौजवान जो बग़ैर किसी बिरूनी सहारे के अल्लाह के नाम पर हक़ की खातिर डट गए तो अल्लाह ताला ने कैसे उनकी मदद फरमाई। वाक़या तो हम सब बच्चों ने सुना होगा, लेकिन कुरान मजीद उसको अलग अंदाज से बयान करता है। इसको आप साथ साथ यूँ भी महसूस कीजिएगा कि सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में जब ये वाक़या आया होगा सामने तो सहाबा को क्या इसके अंदर गाइडेंस मिली होगी, और साथ ही साथ उसको आज के दौर के हवाले से भी अप्लाई करते जा रहे हैं हम कि इंटरनेशनल लेवल पर अगर आप फ़लस्तीन के हालात देखें और मुल्क की सतह पर आप अपने मुल्क के हालात देख लें तो किस तरह अवामुन्नास के हकूक़ दबाए जा रहे हैं। जिसको जितना मौका मिल रहा है वो उतना दबा रहा है। वहाँ भी आप देखें तो उनका बुनियादी तरीन जो जीने का हक़ है वो भी उनसे छीना जा रहा है। यहाँ भी हमारे वो हकूक़ जो आइन ने हमें दिए हैं, आइन ने हमें हकूक़ देने का मतलब क्या होता भला? मतलब ये होता है कि हम सब ने मिलजुल कर अल्लाह को हाजिर नाजिर जान कर मुत्तफ़िक़ होकर कुछ असूल तय कर लिए हैं। उन असूलों के मुताबिक जो आपके मेरे हकूक़ बनते हैं वो भी आप हमारे सामने है कि उनके साथ क्या हो रहा है। और इस हफ्ते में जो कुछ सामने आया है, दिल बहुत ही बोझल और दुखा हुआ है, अल्फाज नहीं है बयान के। आप पिछले 3-4 दिनों से देख रहे हैं कि हमारे तालीमी इदारे के हवाले से तलबा के साथ क्या हो रहा है। आप सिरे से चीज़ का इनकार करके और एहतजाज करने वालों को यूं मारना पीटना कि वफात तक हो गई है बच्चे की, गले में टाई लगाई हुई है, यूनिफॉर्म है बच्चे का, और बोल क्या जी बात रह गई है, जी कसर रह गई थी। अब कोई बात है, आप कोई कमीशन बना सकते हैं ना, तहकीकात कर सकते हैं। बाद में उस कमीशन की रिपोर्ट आए ना आए किसी ने पूछना? कभी पूछा किसी ने? उस तहकीकाती कमीशन की रिपोर्ट पब्लिक हो ना हो, हमारी आवाम बेचारी बड़ी पोली है, उसको तो एक तहकीकाती कमीशन का लॉलीपॉप दे दें वो आराम सुकून से बैठ जाते हैं। तो इतने मसले की क्या बात थी? पहले क्या मॉडल टाउन में नहीं हुआ सारा कुछ क्या? और इतने हादसा हुए हमारे पास, तो कतर का भी हादसा हो गया। बस कमीशन बनते हैं, उनकी रिपोर्टें ऐसे सर्द खाने में जाती हैं कि समझ नहीं लगती बात। तो कोई ज़रूरी नहीं था कि आप मुजरिमों को सज़ा भी देते, ज़रा सिर्फ तंजिया अगर कहूँ। लेकिन इतनी हट दर्मी कि खुलेआम जो है वो आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और कह रहे हैं वाक़या तो हुआ ही नहीं है कोई। वो बच्ची जो कह रही है आप उसका माइक बंद कर रहे हैं, ये क्या है आखिर? क्या समझा हुआ गया? और फिर जो यहाँ एक गैर आइनी किस्म की तब्दीलियों के लिए जो कोशिशें चल रही हैं, और उस हवाले से हमारे वो बड़े काज़िल क़ुज़्ज़ात जिनका काम था कि वो लोगों को दिलो इंसाफ मेक श्योर करें, उनके सामने जब कोई शिकायत लेकर जाए और कहे कि मेरे साथ ये हो रहा है, मेरी बीवी बच्चों के साथ ये हो रहा है, तो कमाल ही जुमला बोला गया कि इफ़ यू कैन नॉट फेस द हीट इन द किचन यू शुड नॉट बी इन द किचन। ये जुमला सुना आपने कि अगर आपको किचन के अंदर गर्मी बर्दाश्त नहीं हो रही तो आपको किचन में नहीं होना चाहिए, किचन से बाहर चले जाना चाहिए। दूसरे अल्फाज में ये क्या कहा जा रहा है? आप अंदाजा करें बात कहां तक है। कोई वाली वारस नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है, और अब तो मतलब हमें कोई, जिसे कहते हैं ना, कोई तहफ़्फ़ुज़ नहीं है हमारे पास। कोई ज़रूरी नहीं है कि भाई हमने कोई जुर्म किया है या नहीं किया। कोई ज़रूरी नहीं है कि हमारे पास चाहे किसी अदालत ने हमारी ज़मानत दी हो, कुछ हो, कोई जो भी बात हो, बस जिसका जब दिल आएगा, जिसको चाहेगा उठा लेगा, जिसको चाहेगा दबा लेगा, जिसको चाहेगा गैब कर देगा। ये सारे मामला हम यहाँ देख रहे हैं। क्या कुरैशी साहब की बहू को अगवा नहीं किया गया 2 दिन पहले? मंगोल ऐसे करते थे। ये तो फिरौनियत से भी अगली बात चली गई, फिरौन भी औरतों को छोड़ते थे। और ये तो मंगोलियत है या पता नहीं क्या 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 जुल्म है, इसका कोई आप नाम दे सकते हैं? ये हद हुई पड़ी है हमारे यहाँ।
क्या इसके बाद भी कोई और चीज़ होगी जिस पर हम सोचेंगे कि अच्छा फलां थ्रेशोल्ड आ जाएगा तो फिर हम बात करेंगे? तो इस पर ज़रा गौर करने की बात है। अल्लाह ताला हमें समझने की और होश के नाखुन लेने की तौफीक अता फरमाए। और मुझे बड़ा मेरा दिल दुखा उस बात पर कि जी अगर गर्मी आपको बर्दाश्त नहीं होती तो यहाँ से निकल रहे, तो उस गर्मी के ताने देने वालों को इस बात को याद रखना चाहिए। कुरान मजीद का वो फरमान के कुल नार जहन्नम अशद्दु हर्रा, कहिए कि जहन्नम की आग इससे भी ज़्यादा गर्म होगी। कुल्लमा अरादू मिनहा मिन गम्मिन उईदू फीहा, जब भी कुल्लमा अरादू मिन गम अन यखरुजू मिनहा मिन गम्मिन उईदू फीहा, जब भी ये इरादा करेंगे उस जहन्नम से निकल भागने का गम की बिना पर, अफसोस की बिना पर, तो जब वापस उसी में ठोंस दिए जाएंगे। अल्लाह ताला हमें आज भी समझने की तौफीक अता फरमाए। नहीं तो हम ये काम ऐसे जालिमों वाले कर रहे हैं कि इन्ना आतदना लिज़्ज़ालिमीना नारा, बेशक हमने तो फिर जालिमों के लिए जहन्नम की आग तैयार कर रखी। तो अल्लाह ताला की ये जो वईदें हैं कुरान मजीद की, इससे डरना चाहिए। लेकिन हम आज का जो हमारा सबक है इसके आखिर में देखेंगे कि आपके मेरे लिए करने का क्या काम है, ये भी हम साथ देखेंगे। लेकिन ज़रा पहले देखें होता क्या है। आप अंदाज़ा करें कि अल्लाह ताला ने कैसे अपने हक वालों की मदद करता है। उनको उनके घरों से निकाल दिया जाता है। किसी को, अब जिस तरह हमास है, आप देखें ना उसके साथ क्या हो रही है। जब ये सारा मामला उसके साथ शुरू हुआ था तब उसकी पूरी दुनिया में पॉपुलैरिटी कितनी थी, आप और मैं सारे हम को जानते थे। उनकी हिमायत में हमारे दिल में कोई बात थी। अल्लाह ताला ने कैसे उन्हें उन कुर्बानी के मरहले से गुजार कर कहाँ पहुँचा दिया। तो तहरीकें इसी तरह चलती हैं। वक्ती तौर पर सारे सोचते हैं कि ये तो चंद दिनों की मार है, लेकिन अल्लाह ताला कैसे रास्ता उनके लिए निकालता है ये अल्लाह ही जानता है। अब वो जो अल्लाह वाले थे जो हक की खातिर डट गए, बादशाह के दरबार में खड़े होकर उन्होंने कहा क्या था, आखिर जरा सोचने वाली बात है। क्या उन्होंने उनके जाके ज़बरदस्ती बुत तोड़ दिए थे? कोई बादशाह के चंद वजीर अगवा कर लिए थे उन्होंने कि जब तक तुम हमारी बात नहीं मानोगे तो हम इन वजीरों को नहीं छोड़ेंगे? उन नौजवानों का कहना क्या था कि भी हमारा हक है हम अपने अकीदे के मुताबिक ज़िंदगी गुजार सकें, हम अपने नज़रिए अपनी फ़िक्र के मुताबिक ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं। हमारा जो बुनियादी तरीन हक जो ज़िंदगी से भी बड़ा हक है, हमें जो हमारा हक दो, हमें जीने दो अपने इस नज़रिए के साथ। हम तो किसी को कुछ नहीं कह रहे। क्या उन्होंने कोई दहशतगर्दी फैलाई थी उधर चंद नौजवानों ने उस पूरी सल्तनत रोमा में? लेकिन वो इश्तिहारी करार पाए, उनके पीछे भी पड़ गए लोग। तो फिर क्या हुआ कि उन सारों ने तो कहा कि देखो हम अगर इस्लाह की इस्तिताअत नहीं पाते तो फिर अल्लाह ताला के भरोसे जो है ना हमें किसी गार की पनाह लेनी पड़ेगी। वक्ती तौर पर हमें यहाँ से अब छुपना पड़ेगा क्योंकि जान के दर पे हो गई है हालात। अब हुआ क्या, ज़रा वो देखिए ज़रा अल्लाह ताला ने अल्फाज क्या खूबसूरत वहाँ इस्तेमाल किए हैं। नहनु नक़ुस्सु अलैका नबअहुम बिल हक़, हम सुनाते हैं तुम्हें उनका किस्सा बिल्कुल ठीक ठीक। इन्नहुम फित्यतुन आमनू बिरब्बिहिम वज़िदनाहुम हुदा, वाक़या ये है कि वो चंद नौजवान थे जो ईमान ले आए थे अपने रब पर और हमने उन्हें हदायत में और ज़्यादा कर दिया। वरबतना अला कुलूबिहिम, और हमने उनके दिलों को मजबूत और मरबूत कर दिया। इज़ क़ामू फ़क़ालू, जब वो खड़े हो गए और पुकार उठे, रब्बुना रब्बुस समावाति वल अर्द, हमारा रब तो ज़मीन और आसमान का रब है। लन नदउअ मिन दूनिही इलाहा, हम हरगिज़ उसके सिवा किसी को नहीं पुकारेंगे। लक़द क़ुल्ना इज़न शतता, अगर हमने ऐसा किया तो बेशक हम तो बड़ी नाइंसाफ़ी की बात कहेंगे, हम ऐसा हरगिज़ नहीं कर सकते। हाउलाई कौमुन इत्तख़ज़ू मिन दूनिही आलिहा लौला यअतूना अलैहिम बिसुल्तानिन बय्यिन फमन अज़लमु मिम्मन इफ्तरा अलल्लाहि कज़िबा। भाई ये तुम्हारी कौम, ये हमारी कौम है जिसने अल्लाह के अलावा दूसरों को अपना माबूद बनाया है और वो उनके माबूद होने पर कोई दलील क्यों नहीं लाते। सो कौन है बड़ा जालिम उससे जो अल्लाह पर झूठ बांधे। वइज़ अअतज़लतुमूहुम, और अब जबकि तुम उन्हें छोड़ चुके हो, वमा याबुदून इल्लल्लाह, और उन माबूदों को जिनकी वो अल्लाह के अलावा पूजा करते हैं और गुलामी करते हैं। इस पर मैंने पिछली दफ़ा तफसील से बात की थी, हम इसको अपलोड भी करते हैं। आप में से जिसने पिछली दफ़ा वाला सुनना वो भी सुन सकता है। और हम ऑनलाइन सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक कोर्स भी कर रहे हैं, उसमें हम पिछले जो रसूल हैं उनके वाक़यात बयान करते करते हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के वाक़े तक पहुँचे हुए हैं। तो उसको हम ऑनलाइन डिस्कशन फोरम है, बिलखुसूस जो नौजवान हैं, तलबा हैं, उनको चाहिए कि वो उसको ज्वाइन करें। नंबर आपको नोट करवाया भी था पहले एक दफ़ा, अब दोबारा भी नोट करवाएंगे। आप उस नंबर पर रब्ता करके ग्रुप के अंदर शामिल होकर
तो ऑनलाइन जो सीरत का कोर्स चल रहा है उसमें बाकायदा आप सीखने सिखाने के अमल में शरीक हो सकते हैं। तो पिछली दफ़ा मैंने तफसील से बात की थी कि किस तरह उन्होंने गैर की ग़ुलामी का इनकार करके सिर्फ एक अल्लाह के सामने झुकने और एक खुददार ज़िंदगी गुजारने का उनका जो हक था उसको लेकर वो खड़े हुए। अब आगे देखिए, फ़अवू इलल कहफ़ी, तो पनाह ले लो इस गार में, यंशुर लकुम रब्बुकुम मिन रहमतिही, तुम्हारे लिए तुम्हारा रब फैला देगा अपनी रहमत, व युहय्यि लकुम मिन अमरिकुम मिरफ़क़ा, और बना देगा तुम्हारे लिए तुम्हारे कामों में आसानी। अब अल्लाह ताला जरा बता रहे हैं कि अल्लाह ताला ने फिर क्या किया। यहाँ से आज की स्टोरी शुरू होगी, जरा अल्फाज सुनिए अल्लाह ताला के। जब वो गार में जाके उन्होंने पनाह ले ली तो वतर शम्स इदा तलात तज़ावरु अन कहफ़िहिम ज़ातल यमीन व इदा ग़रबत तक़रिदुहुम ज़ातश शिमाल, और तुम देखते हो सूरज को कि जब वो तलू होता है तो उनके गार की तरफ से थोड़ी सी कन्नी कतरा जाता है दाएं तरफ, और जब ग़रूब होता है तो कन्नी कतरा जाता है उनसे बाएं तरफ। वहुम फ़ी फ़जवतिन मिन, और वो उस गार के अंदर एक कुशादा जगह में आराम से मौजूद है। अल्लाह वाले जिनको अल्लाह ताला ने क्या कहा था, फ़ज़रबना अला आज़ानिहिम फ़िल कहफ़, हमने उनके कानों पर थपकी देकर सुला दिया। अल्लाह ताला ने उनको थपकी देकर सुला दिया। उन पर मुश्किलात आती हैं लेकिन अल्लाह ताला उनके लिए आसानी कर देता है। पिछली दफ़ा मैंने आपको हवाला दिया था ना अरशद शरीफ साहब का भी और औरिया मकबूल जान साहब का भी और हमास के उन मुजाहिदीन का भी, कि जो अल्लाह के नाम पर उन्होंने अपनी पूरी फैमिलीज जो है उनकी कुर्बान हो गई, लेकिन उनका तवक्कुल है, उनकी मुस्कुराहट है, उनका हौसला है कि वो कम नहीं होता, दबता नहीं है। उनके चेहरे पर एक मुस्कुराहट है अजीब सी, एक अजीब ही तवक्कुल है उनके। क्यों? अल्लाह ताला उनको तसल्ली देता है। ये लुत्फ उसी को आता है जो इसको टेस्ट करता है। हाँ, काम तो मुश्किल होता है, अल्लाह ताला से फितना मांगना नहीं चाहिए, आजमाइश मांगनी नहीं चाहिए, लेकिन अगर अल्लाह ताला कोई आजमाइश में हमें डाले तो फिर हमें उसमें पूरा उतरने की तौफीक अता फरमाए और हमें उसके लिए तवक्कुल नसीब फरमाए। तो अब वो थे, अल्लाह ताला ने उनको थपकी देकर वहां सुलाया, और अब अल्लाह ताला ध्यान कैसे रख रहे हैं। जिस तरह बच्चा कोई सोया हो तो लाइट नहीं ना चलाने देती माँ, तो 70 माओं से ज्यादा मोहब्बत करने वाला रब वो कैसे उनका ध्यान रख रहे हैं। सूरज भी कन्नी करा के जा रहा है कि इधर अल्लाह के बंदे सो रहे हैं, वो कोई टेंशन में ना आए, वो कोई डिस्टर्ब ना हो। अब आज हम जानते हैं कि सूरज की कन्नी कराने का मतलब क्या है। जब पूरी जमीन मूव होती है तो सूरज कन्नी कराता है ना। तो आज की जुबान में अगर आप इसे कहें तो अल्लाह ताला ने पूरी दुनिया आगे पीछे कर दी कि मेरे बंदे हैं, उनको कोई डिस्टर्बेंस नहीं होनी चाहिए। पूरी दुनिया का निजाम है कि उन बंदों के हवाले से वो एडजस्ट कर रहा है अपने आप। ये अल्लाह के काम होते हैं। अल्लाह ताला पूरी दुनिया के माहौल ही बदल देता है। और जब सूरज आपको पता कन्नी कराता है तो मौसम चेंज होते हैं, ऐसे ही होता है ना। अल्लाह ताला कैसे मौसम और कैसे हालात उनके लिए चेंज करता चला जा रहा है, ये अल्लाह के काम है। ज़ालिका मिन आयातिल्लाह, ये अल्लाह की निशानियों में से है। ये एक बड़ी अहम बात है। जब कोई शख्स अपने हक की खातिर खड़ा हो, हक दूसरों के हकूक की खातिर खड़ा हो, बहुत से लोग कह सकते हैं पता नहीं है सही है कि नहीं। जब उस पर मुश्किलात आए तो जब अल्लाह की मदद उसके साथ आए तो वो अल्लाह ताला की मदद एक निशानी होती है अक्ल वालों के लिए, इल्म वालों के लिए, मानने वालों के लिए, जिनके अंदर कोई मानने की कोई सलाहियत हो। ज़ालिका मिन आयातिल्लाह, ये अल्लाह ताला की आयात में से था। इसको देख के पहचान जाना चाहिए था कि ये अल्लाह वाले हैं, अल्लाह ताला इनकी मदद कर रहा है। जिस तरह मैंने आपको मिसाल दी कि जब ये मामला फ़लस्तीन का सारा शुरू हुआ था तब तो उनकी वो हमायत नहीं थी पूरी दुनिया में, और अब हमायत देखें उनकी क्या हो गई है। और इस पाकिस्तान में भी देख लें किधर से किधर अल्लाह ताला ने हमायतें और पॉपुलैरिटी इस पे चाहिए। तो कोई इमेजिन नहीं कर सकता था कि ऐसा ऐसे भी होगा। तमाम मुखालफतों के बावजूद जो है वो आमुन्नास की हमायतें हैं कि वो कम होने का नाम नहीं ले रही, और वो हमायत ही है जिससे गैर डर के डेस्परेट एक्शंस कर रहे हैं, और अब उस लेवल पर गिर आए हैं कि शायद दुश्मन भी इस लेवल पर ना गिरते हों। बहनों बेटियों तक उतर आए हैं, लोगों की बहुएं अगवा कर रहे हैं, बच्चे अगवा कर रहे हैं, बच्चों के बालों को प्लासों से खींचा जा रहा है, उनके नाखून उधेड़े जा रहे हैं, उनकी माओं को जूम की मीटिंग पर दिखाया जा रहा है कि देखो, सिर्फ इसलिए कि तुमने हमें वोट डालना है ताकि हम अपनी मनमानी तरमीमें करें और अपने मनमाने आयन और अपने मनमाने कानून बनाकर हम उसका खिलवाड़ करें। और जिन लोगों ने इसका रास्ता खोला है वो क्या समझते हैं अल्लाह ताला नहीं देख रहा, वो चक्कर दे रहे हैं। युखादिऊनल्लाह वल्लज़ीना आमनू, वो धोखा देने की कोशिश कर रहे हैं अल्लाह और ईमान वालों को। मा यख़दऊन इल्ला अनफुसहुम, वो धोखा नहीं दे रहे मगर सिर्फ अपने आप को। मा यशऊरून, और उन्हें इस बात का पता नहीं है। ये सारा कुछ इसी दुनिया में हो रहा है ना, हमारे इधर हो रहा है।
आखिर इंसान है ना, वो बच्चे किसी के बच्चे हैं। और जिस तरह मैंने भी जो तलबा का एहतजाज शुरू हुआ हो उसका भी आपको हवाला दिया, क्या चीज़ है जिसका मैं हवाला दूँ तो बात कोई अहम होगी? ज़रा गौर करें ना, कौन सा हमारा सूबा है जहाँ मसले नहीं है, कौन सा शहर है जहाँ मसले, कौन सा तबका है जो बच गया है जुल्म से? अल्लाह ताला हमें समझने की तौफीक अता फरमाए। तो जब अल्लाह ताला की मदद आती है तो ये निशानी होती है। अब अकल करने वालों को अकल कर लेनी चाहिए कि अगर अब भी ना संभले तो फिर पूरी कौम कहीं पीसी ना जाए, कहीं पूरी कौम के फैसले ना हो जाए। फिर जब दुश्मन चढ़ दौड़ते हैं, जिस तरह सूरत बनी इसराइल के शुरू में अल्लाह ताला ने फरमाया फ़इज़ा जाअ वअदु उलाहुमा बअथना अलैकुम इबादन लना उली बासिन शदीदिन फजासू खिलाल दियार। जब हमारा वो वादा अजाब का आ पहुंचा तो फिर हमने अपने बंदे उन पर मुसल्लत कर दिए जो बड़े सख्त जंगजू थे, और उन्होंने उनको घरों से निकाल बाहर किया। फिर कोई नहीं बचा। जब मंगोल आए तो उससे पहले मुसलमानों के कुछ मसाइल होंगे जो कुछ मुसलमान फेस कर रहे होंगे, बाकी सारे मस्त होंगे। लेकिन जब मंगोल आ गए फिर तो कोई नहीं बचा। तो फिर जब तबाही मचती है फिर हर घर तक पहुंचती है। अल्लाह ताला हमें बचने की तौफीक अता फरमाए। तो मैं यहदिल्लाहु फहुवल मुहतद, जिसे अल्लाह हिदायत दे वो हिदायत याफ्ता है। और मैं युद्लिल, और जिसे वही गुमराह रहने दे। फलन तजिद लहु वलिय्यन मुर्शिदा, तो हरगिज तुम उसके लिए कोई दोस्त राह बताने वाला नहीं पाओगे। अब जरा अल्फाज देखिएगा, व तहसबुहुम क़ाइदम व हुम रुक़ूद, और तुम समझते हो कि वो जाग रहे हैं हालांकि वो सो रहे हैं। व नुक़ल्लिबुहुम ज़ातल यमीन व ज़ातल शिमाल, और हम उन्हें करवट दिलाते हैं दाएं तरफ बाएं तरफ। ऐसे अल्लाह ताला ख्याल रख रहा है उनका। मेडिकल लैंग्वेज में कहें तो उनको बेड सोर ना हो जाए, उनको करवट दिलाते रहते हैं। मरीज भी कोई कोमे में हो तो उसे करवट दिलाते हैं। अल्लाह ताला कैसे उनका बंदोबस्त कर रहे हैं। व क़ल्बुहुम बासितुन ज़िराइही बिल वसीद, और उनका कुत्ता अपने हाथ फैलाए हुए गार के दहाने पर बैठा है। कैसा? अल्लाह वालों का कुत्ता है तो अल्लाह ताला ने उसका कुरान मजीद में जिक्र किया है, और उसका जिक्र करने से, उसका ये नाम लेने से अल्लाह ताला ने हमें सवाब देना है, नेकियां मिलनी है। क़ल्बुहुम कहने पर कैसा? ये अल्लाह वालों की मैयत है, ये अहले हक का साथ देने की एक अजमत है, आप अंदाजा करें। व क़ल्बुहुम बासितुन ज़िराइही बिल वसीद लव इत्तलअत अलैहिम, और अगर तुम उन पर झांक के देखते, लवल्लैत मिनहुम फ़िरारन, तो पलट कर उनको देख कर भाग जाते। वलमुलित मिनहुम रोबा, और तुम्हारा दिल उन्हें देख कर दहशत से भर जाता। अंदाजा करें, अल्लाह ताला ने उन्हें सुलाया हुआ है, वो इजी है, लेकिन तुम्हारे ऊपर उनका ऐसा रोब होता कि तुम्हें पता नहीं सोचते पता नहीं की हो गया। ये होता है अल्लाह वालों का, अल्लाह ताला एक रोब डाल देता है दूसरों के दिलों में। वो बैठे बैठे डरते रहते हैं क्योंकि मफाद परस्त होते हैं, उन्हें मफाद खोने का डर होता है। अहले हक हक पर खड़े होते हैं, वो अपने हक की खातिर खड़े होते हैं। अगर मिल जाए तो भी गाजी हैं, ना मिले तो शहीद हैं। उनके तो दोनों ही, ये बाजी इश्क की बाजी है, इसमें तो हार कोई होती ही नहीं है। अल्लाह ताला हमें समझने की तौफीक अता फरमाए। वकज़ालिक बअसनाहुम, इसी तरह हमने उन्हें बिलाखिर उठा खड़ा किया। लियतसालू बैनहुम, ताकि वो एक दूसरे से पूछें। क़ाल क़ाइलुम मिनहुम, उनमें से एक कहने वाले ने कहा, कम लबिथ्तुम, कितनी देर रहे हो तुम इधर? जब सो के बंदा उठता फटाफट टाइम देखता ना कितनी देर हो गई। क़ालू, वो कहने लगे, लबिथना यौमन औ बाद यौम, यार एक दिन होया या दिन का भी कोई हिस्सा ही होया है, लगता है हले सुते से हले उठ गए हैं। उनके लिए वो कोई टाइम गुजरा ही नहीं, लेकिन अल्लाह ताला ने उनके लिए 3 सदियां भी गुजार दी। फबासु अहदकुम बिवरिक़िकुम हादिही इलल मदीना, अच्छा चलो अपने में से एक को भेजो, ये रुपया देकर शहर जाए, और फलियंदुर अय्युहा अज़का तआमा, और फिर देखे कोई अच्छा पाकीज़ा खाना कोई मिले, भूख बड़ी लगी है। नौजवान है, अब सो के उठे हैं, तो उन्होंने बिल्कुल नॉर्मल नेचुरल अंदाज से कहा कि भाई खाना लेके आओ। फलियातिकुम बिरिज़्क़िम मिन्हु, फिर वो तुम्हारे पास उसमें से कुछ खाना ले आए। वलियतलत्तफ़, और जरा होशियार रहना। वला युशइरन्न बिकुम अहदा, कि कहीं तुम्हारी किसी को खबर ना दे बैठे। इन्नहुम यज़हरु अलैकुम, हम डरते क्यों है किसी को हमारा पता ना चले, क्यों भला डरते हैं? इन्नहुम यज़हरु अलैकुम, यकीनन जो लोग अगर तुम पर गालिब आ गए, यरजुमुकुम, तो तुम्हें संसार कर देंगे, पत्थर मार मार के मार ही देंगे। औ युईदुकुम फी मिल्लतिहिम, या वो तुम्हें अपने तरीके पर वापस लौटा लेंगे। तुम्हें दोबारा इस तौहीद और अदल इंसाफ का नजरिया जो मिला है, इसको छोड़कर उनके गलत नजरियात पर जाना पड़ेगा, और ये चीज हमें हरगिज मंजूर नहीं है। वलन तुफ्लिहू इज़न अबदा, और अगर ऐसा हो गया तो इस सूरत में तो हम कभी भी फलाह नहीं पा सकेंगे। वकज़ालिका असरना अलैहिम, और इस तरह हमने उनके बारे में अहले शहर को मुतला फरमा दिया। अब सारे शहर वालों को पता लग गया कि अच्छा ये सिक्का तो इतने पुराने जमाने के बादशाह का था। अच्छा वो जो 7 नौजवान गायब हुए थे, सारे कहते थे पता नहीं किधर गए, को पता नहीं लगा उनका।
तुझे किधर है, वो करते करते पता उन्हें लग गया पता कि ये तो वही 7 नौजवान है। वकदालिका असरना अलैहिम लियअलमू, ताकि वो जान ले अन्न वअदल्लाहि हक़्क़ुन, बेशक अल्लाह का वादा सच्चा है, व अन्न अस्साअता ला रैब फीहा, और ये कि क़यामत तो बरहक है, उसमें कोई शक नहीं है। लेकिन ये सारे वाक़या सुनाने के बाद अल्लाह ताला कुछ खास लोगों का जिक्र कर रहा है जो इस बहस में पड़े हुए हैं कि वो 3 लोग थे, चौथा उनका कुत्ता था, या 4 लोग थे, 5वां उनका कुत्ता था, वो इन बहसों में पड़े हुए हैं। जरा आप अंदाजा करें, एक तरफ अहले हक कुर्बानियां कर रहे होते हैं और दूसरी तरफ तमाशबीन किस्म के लोग बैठ के तबसरे कर रहे होते हैं, ये ऐसे हो रहा है, ऐसे हो जाएगा, लगता है ऐसे हो जाएगा, बैठ के ड्रामे कर रहे होते हैं एक दूसरे से। बैठने पे वो प्रोग्राम कर रहे हैं, गुफ्तगुएं हो रही हैं, बहसो मुबासे हो रहे हैं, नतीजा क्या निकल रहा उसका? कुछ भी नहीं, कख भी नहीं। जुल्म के खिलाफ खड़ा होना है नहीं, अहले हक का साथ देना है नहीं, बस बैठ के तबसरे करने हैं, तज्जिये करने हैं हमने अपने। ऐसे लोगों की कोई औकात ही नहीं होती तारीख में कि वो कोई काम कर सकें, वो किसी जोगे हों। आज भी अगर आप अपने इर्द गिर्द देखें, देखिए हम तो आम लोग हैं ना, अकेले एक एक बंदा है, हम क्या कर सकते हैं? रो पिट सकते हैं, अल्लाह के सामने दुआएं कर सकते हैं, जिसकी जितनी जुबान चल सकती है वो चलाएगा, जिसका हाथ कलम पे चलेगा वो चलाएगा, अपनी अपनी मुनासिब तरीके से बात पेश करेगा। लेकिन जो जमातें हैं, जो तंजीमें हैं, जिन्होंने इदारे बनाए हुए हैं, और ख़ास तौर पर वो जमातें और तंजीमें जिन्होंने दावे किए कि हम तो अदल इंसाफ के अलम बरदार हैं, हम तो जुल्म के खात्मे के लिए ये हैं, चाहे वो मजहबी हों चाहे गैर मजहबी हों, ये इंसानी हकूक़ की तंजीमें, जो मोमबत्ती माफिए, ये आज कहाँ नजर आते हैं आपको? जब औरतें अगवा की जाती हैं, तो जब बच्चों को अगवा किया जाता है, जिनको अफगानिस्तान में बच्चियों की तालीम की बड़ी फिक्र होती है, उनको इधर किसी की फिक्र नहीं होती, उनको फ़लस्तीन की बच्चियां नजर नहीं आती। ये सारी ड्रामेबाजी लगाई हुई है। तो अल्लाह ताला को नजर आता है, अल्लाह ताला देख रहा है, अल्लाह ताला जानता है कि कौन बंदा क्या कर रहा है। अल्लाह ताला हमें समझने की तौफीक अता फरमाए। और ऐसी जो बनावटी काम है, अल्लाह ताला ऐसे लोगों को, ये मुनाफिकत जो होती है, अल्लाह ताला इनको फिर माफ़ नहीं करता कि जब कौम पिस रही हो, उम्मत मुस्लिमा दर से करा रही हो, और ये अपने मनमोजियों में और बस बैठ के तबसरे करें कि ऐसे होता है, ऐसे होता है। अल्लाह ताला हमें बचने की तौफीक अता फरमाए और हक की समझ, उसकी जस्तजू नसीब फरमाए, और फिर उसकी खातिर खड़े होने का ढंग नसीब फरमाए, और पुरअमन तरीके से, मुनज़्ज़म तरीके से मिलजुल कर कोशिश करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।